हेलो दोस्तों, मैं DSSB यूट्यूब चैनल से गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th का भूगोल विषय का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति लेकर आपके सामने आए हैं। तो इस सब्जेक्ट से, भूगोल विषय से, जो DSSB का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उपयोगी प्रश्न हैं उनको अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ये आप सभी जानते हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो हमारा पृथ्वी, जो हमारा मानचित्र पे दिखाई देता है जो नक्शा, उसके दक्षिणी पूर्व भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में दक्षिण द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से आप इसको और जानेंगे, ऐसा लिखा हुआ है पुस्तक में, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि जो स्थिति है इसकी हम एटलस स्पेस को देखें और समझें। मैं एटलस भी किस दिन आपको कराऊंगा तो इसकी स्थिति उसमें आपको विस्तार से समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, आगे जो इम्पोर्टेंट, जो ये क्या आप जानते हैं, इस तरह के जो बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भारतीय राज्य, जो हमारा भारतीय संघ राज्य है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, यह 2004 में एक सुनामी आई थी। उस सुनामी की लहरों के कारण ये बिंदु जलमग्न हो गया था। आज ये दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो पूरी तरह जल से घिरा हुआ है। आइए बात करते हैं भारत के आकार की। तो भारत का भूभाग, जितना भी हमारा भूक्षेत्र है, उसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है, आइए जानते हैं। 2.4%। हमारे विश्व का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% हमारा अकेला भारत है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा, जनसंख्या के हिसाब से चाइना नंबर 1 पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब कि यदि हम केवल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है और इसकी समुद्री तट रेखा जो कि अंडमान और लक्षद्वीप समूह के साथ बनती है सो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के नॉर्थ साउथ में, यदि हम इसको ऐसे देखें कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, हमारा पास इधर वेस्ट हो गया, एक सेकेंड। तो इसमें जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आएगा, उत्तर जो ऊपर की तरफ है, तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत जो मोड़ लिए हुए हैं। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
हिंद महासागर की ओर ये पतला होता चला जाता है, सकरा होता चला जाता है। इसके पश्चिम में प्यारे बच्चों अरब सागर है। इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है। इसके अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो गुजरात है हमारा, जो पश्चिम की दिशा में पड़ता है, और जो अरुणाचल प्रदेश है जो पूर्व दिशा में पड़ता है, इन दोनों की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः हम ये देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत के बीच में से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पे है। इसको पूर्व देशांतर को हमने अपनी मानक याम्योत्तर रेखा माना है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात बनाने की अवधि पर पड़ता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दिन और रात की अवधि पर कौन प्रभाव डालता है, तो प्यारे बच्चों अक्षांश इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। आइए आगे समझते हैं। भारत और विश्व, इन दोनों की स्थितियों की देखते हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि क्या महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो भारत का भूखंड है ये हमारे एशिया जो महाद्वीप है उसके ईस्ट और वेस्ट के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक सागर का नाम इसके नाम पर रखा हुआ है। आप जानते हैं ना, हिंद महासागर। आइए आगे जानते हैं। सन 1869, जो क्या आप जानते हैं वाले प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। पहले काफ़ी घूम के जाना पड़ता था, अब ये दूरी काफ़ी कम हो गई है। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं, इसको जानते हैं प्यारे बच्चों। ये भारत का जो मैप दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है यहाँ से लेके, और ये वाला जो वेस्ट वाला पॉइंट है गुजरात तक है, इसका जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर है। और जो हमारा सबसे ऊपर का पॉइंट है जिसको नॉर्थ पॉइंट बोलते हैं, और सबसे नीचे जो साउथ का पॉइंट है, सबसे नीचे वाला जो साउथ का पॉइंट है, इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा डिस्टेंस जो है कितना है प्यारे बच्चों, 3214 किलोमीटर है। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है। युगों से ये संपर्क चलता आ रहा है बच्चों। और इसमें आगे पढ़ते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है, क्या बातें हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं। आइए एक सेकेंड। भारत के विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर उत्तर पूर्व के द्रव्यों से लेकर अनेक यात्री जो प्राचीन काल में यहाँ आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक उन्हें ज्ञात नहीं थे। मतलब पहले लोगों का आने जाने का क्रम था, वो बड़ी बड़ी घाटियों को, द्रव्यों को पार करके बहुत ही भयंकर स्थिति में वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि उस समय क्या था कि समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संबंध रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला,
की प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत की भूसीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे जानते हैं, क्या आप जानते हैं में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझते हैं। सन 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। जैसे आज हम 28 राज्यों की बात करते हैं, तो 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और एक रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय। तो वायसराय जिसको अपॉइंट करते थे, वो अंग्रेज जिस पे शासन करते थे उसको प्रांत कहा जाता था, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पे था। मतलब जैसे पिता है, फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, इस तरीके से रियासतों का शासन होता था। अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्त से किया जाता था। आइए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। मतलब यदि हम बात करें समुद्र पार की बात करें, तो हमारे 2 द्वीप समूह पड़ोसी हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहलाता है, इससे हम एक दूसरे के बीच में अपनी रेखा का निर्धारण करते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव देश है वो लक्षद्वीप समूह के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 6 है हमारी, लास्ट स्लाइड है। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों को भी करने का अभ्यास कीजिए, तब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पक्का होगा। इसमें कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, इस तरह विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को भी करने का अभ्यास कीजिए, और इसी तरीके से मैं अगला चैप्टर लेके आपके सामने बहुत ही जल्द आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।